हेलो जी। क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मज़े में होंगे। सबको पिछले जो चैप्टर्स मैंने कवर किए हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। और आज हम एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर करने वाले हैं। बहुत ही हंसी वाला चैप्टर है। अ, और ये चैप्टर 2 है विस्टास का। द टाइगर किंग इसका नाम है। और चैप्टर में चाहता हूँ कि अ, ऐसे समझना या ऐसे विजुलाइज करना, ऐसी इमेजिनेशन करना कि ये कोई इंडियन मूवी चल रही है, राइट, एक राजा के बारे में। और तब देखना चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये कहानी आपकी आंखों के सामने चल रही है। ओके, चलो। चैप्टर 2 विस्टास का, द टाइगर किंग। कल की साहब इसके ऑथर हैं। साहब है या मैडम है, आई डोंट नो, मैंने चेकआउट नहीं किया, वो आप सब देख लेना। तो कहानी शुरू हो रही है यहाँ से। कल्कि जी लिख रहे हैं या लिख रही हैं, आई डोंट नो, सॉरी, मैंने रिसर्च नहीं करी है। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। जो प्रतिबंधपुरम राज्य है या साम्राज्य है, उसके जो महाराज हैं, उसके जो राजा जी हैं, वो इस स्टोरी के मुख्य नायक हैं। लीड रोल में हीरो हैं। ही में बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस। देखो, अगर राजा होगा तो हिज हाइनेस, रानी होगी तो हर हाइनेस। ओके। और ये टाइटल है एक, हर हाइनेस या हिज हाइनेस एक टाइटल है जो अंग्रेज यूज किया करते थे राजा या रानियों के लिए। ही में भी आइडेंटिफाइड एज, आप उनको उनकी पहचान कैसे करोगे? हिज हाइनेस जामेदार यानी कि जनरल, किल्लेदार यानी कि मेजर, सत व्यग्र समहरी, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिल्लानी जंग जंग बहादुर, MAD ACTC CRCK। आप उनकी पहचान ऐसे कर सकते हो। इतने बड़े नाम में उनका नाम है जिल्लानी जंग जंग बहादुर। ओके, ये उनका नाम है। बाकी सभी जो इसमें चीज़ें दी हुई हैं, हिज हाइनेस, जामेदार, किलेदार, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब टाइटल्स हैं। ओके। और शुक्र मनाओ, आज़ादी के बाद से भारतीय सरकार ने अपने संविधान में भी ये मेंशन किया है कि सभी टाइटल्स क्या होंगे, खत्म होंगे। हम किसी को भी सर, मैडम, हर हाइनेस, हिज हाइनेस कह के हम नहीं बुलाएंगे। ओके। तो महाराजा धीराज वगैरह भी हम टाइटल्स यूज नहीं करेंगे। ओके। तो उनकी पहचान इस तरह से आप कर सकते हो, हिज हाइनेस, जामेदार, किलेदार, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD ACTC, राइट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह से आप उनकी पहचान कर सकते हो। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन्ड टू द टाइगर किंग। पर इस नाम की अगर आपने इस नाम का अगर आपने निकनेम बनाना है तो वो क्या रहेगा? छोटा नाम, अगर आपने इस बड़े, इतने से बड़े नाम का छोटा नाम करना है, शॉर्टन करना है इसको, निकनेम रखना है अगर उनका, तो आप उनका निकनेम क्या रख सकते हो? टाइगर किंग। आगे, आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। मैं ये पहल करना चाहता हूँ आप सबको बताने के लिए कि उन्हें टाइगर किंग क्यों कहा जाता था। आई हैव नो इंटेंशन, इंटेंशन इच्छा, ऑफ प्रिटेंडिंग, नाटक करने की, आपका उल्लू बनाने की मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस, टू एडवांस मतलब आगे बढ़ना, स्टोरी में आगे बढ़ना। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस, ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं नाटक करके, है ना, कहानी को आगे बढ़ाऊं और कहाँ तक ले जाऊं, कहानी को अंत करने तक ले जाऊं। और फिर क्या करूं जी? स्ट्रेटेजिक, रणनीतिक तरीके से क्या करूं जी? विड्रॉल, भाग जाऊं, मैदान छोड़ के चला जाऊं, राइट। ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं स्टोरी ढंग से बताऊंगा, सारा कुछ समझाऊंगा, राइट। और बीच में छोड़ के एकदम से, है ना, फाड़ी नहीं हो जाऊंगा, अपने रास्ते से कट नहीं लूंगा, राइट। ओके, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, सॉरी। आगे वो कह रहे हैं, फालतू बातें कर रहा है ऑथर। डोंट डोंट टेक इट टू योर हार्ट, डोंट टेक इट टू योर माइंड, जस्ट कीप इट सिंपल। ओके, अभी मजा नहीं आ रहा, आई नो, फालतू फालतू चीजें लिखी है, मजा आना भी शुरू होगा। बहुत ही कॉमेडी है इस चैप्टर में, आने दो अभी। इवन द थ्रेट ऑफ द स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। स्टूका बॉम्बर की फोटो देख लो। स्टूका जर्मन नेम है, बॉम्बर इसलिए कहा जाता है क्योंकि
जर्मन वालों ने ये जहाज बनाया था अपने दुश्मनों पे बम फेंकने के लिए। ओके, इवन द थ्रेट ऑफ स्टूका बॉम्बर, इवन की अगर स्टूका बॉम्बर भी मुझे धमकी दे, है ना, या मेरे ऊपर बम बम गिराए, है ना, वो भी मुझे मेरे ट्रैक से ऑफ ट्रैक नहीं कर सकती, उसकी धमकी भी मुझे नहीं डरा सकती, उसकी उसकी धमकी भी मुझे मेरी स्टोरी लिखने से या बताने से या समझाने से या बोलने से नहीं हटा सकती। द स्टूका इफ इट लाइक्स, स्टूका जो है, स्टूका जी जो हैं, ये बॉम्बर साहब जो हैं, ये हवाई जहाज जो हैं, अगर उसे पसंद हो, इफ इट लाइक्स, अगर उसे पसंद हो, कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। हेस्टी होता है जल्दी या जल्दबाजी में, रिट्रीट मतलब रास्ता बदल लेना, वापस को लेना, राइट। द स्टूका बॉम्बर, अगर उसे अच्छा लगता है तो हाँ, वो मेरी स्टोरी से पीछे हट सकता है, वो मेरे रास्ते से जल्दी से हट सकता है, वो अपना रास्ता बदल सकता है, वो उसकी इच्छा है, मैं तो नहीं हटने वाला अपनी स्टोरी से, मेरे को वो ऑफ ट्रैक नहीं कर सकता किसी किसी प्रकार की धमकी से। राइट एट द स्टार्ट, शुरुआत में ही, इट इज इम्पेरेटिव, इट इज इम्पोर्टेंट टू डिस्क्लोज, उजागर करना, अ मैटर, ये बात ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, जो बहुत ही अहमियत रखती है, अबाउट द टाइगर किंग, टाइगर किंग के बारे में, शुरुआत में ही ये बात उजागर करना बहुत ही जरूरी है। ये बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, वाइटल इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, किसके बारे में जी, टाइगर किंग के बारे में, शुरुआत में ही ये बात बताना बहुत जरूरी है, ये बात उजागर करना बहुत जरूरी है। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, हर कोई जो उनके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर, उसमें अपने आप में ही इच्छा शक्ति उजागर होगी, अपने आप में ही इच्छा शक्ति जागेगी, नेचुरल तरीके से जागेगी, इच्छा जागेगी, किस चीज की जी, टू मीट अ मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज, फेस टू फेस, हर एक में ये स्वाभाविक इच्छा जागेगी कि हमने इस अदम्य साहस से भरे, है ना, करेज होता है साहस, हिम्मत, इनडोमिटेबल, देखो इनडोमिटेबल का मतलब होता है भी, वैसे तो इनडोमिटेबल किसी शख्स को बोला जाता है कि वो किसी भी परिस्थिति में, है ना, डरे ना, राइट, हमेशा विजय हो, हर परिस्थिति में वो विजय हो, कभी डरे ना, राइट। तो ऐसे शख्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है इनडोमिटेबल। और हिंदी में एक वर्ड पढ़ते हैं हम, अदम्य, यानी उसमें बड़ा दम है, ठीक है। तो इनडोमिटेबल करेज हम पढ़ते हैं ना, अदम्य साहस से भरा हुआ है वो, राइट। तो हर एक शख्स में जो भी उनके बारे में पढ़ेगा, उसमें है ना, वो एक्सपीरियंस करेगा एक नेचुरल डिजायर, उसमें स्वाभाविक तौर पे एक इच्छा जागेगी कि मैंने इस अदम्य साहस से भरे शख्स को, है ना, क्या करना है जी, फेस टू फेस मिलना है, हर एक में ये इच्छा जागेगी। बट पर देर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट मतलब पूरा होना, पर ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि उस शख्स की ये इच्छा पूरी हो पाए, उनको मिलने की इच्छा पूरी हो पाए। क्यों? एज भरत सेड टू राम, है ना, भरत ने जब अपने भाई राम से बोला था क्या, अबाउट दशरथ, है ना, उनके पिता, जैसा कि भरत ने अपने भाई को, भाई राम, भैया राम को बताया था क्या जी, दशरथ के बारे में, उनके पिता के बारे में, कि उनका देहांत हो गया, है ना। द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, वैसे ही जो टाइगर किंग हैं, है ना, चिल्लानी जंग जंग बहादुर भी जी भी जो हैं, वो भी कहाँ पहुंच गए हैं, अपने फाइनल अबोर्ड, अबोर्ड होता है बेटा घर, बसेरा आपका, है ना, जहाँ पे सभी प्राणी, है ना, अंत अंत में जो बसेरा है सभी प्राणियों का, टाइगर किंग भी उसी अंतिम, फाइनल, अंतिम अबोर्ड, घर, जगह, है ना, बसेरे पे पहुंच गए हैं, यानी कि वो स्वर्गलोक को सिधार गए हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में बोलूँ तो, द टाइगर किंग इज डेड, टाइगर किंग है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसीलिए जिस भी शख्स में ये इच्छा जागेगी कि भैया मैंने इस अदम्य साहस से भरे हुए शख्स को मिलना है, उसकी वो इच्छा कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि टाइगर किंग इज डेड, वो अपने अंतिम निवास स्थान पर पहुंच गए हैं, उसी निवास स्थान पर पहुंच गए हैं जहां पर हम सभी लिविंग क्रिएचर्स ने पहुंचना है,
मरने के बाद, राइट, वो भी वहां पहुंच गए। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। उनकी मृत्यु का कारण है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हटके, एकदम अलग, है ना, इंटरेस्ट, रुचि, राइट, हमारा हमारा इंटरेस्ट, हमारी रुचि। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। उनकी मृत्यु का कारण बड़ा ही असाधारण, या बड़ा ही अलग, या बड़ा ही हटके रुचि पैदा करने वाला है। ओके, द मैनर ऑफ हिज डेथ, उनके मृत्यु का जो तरीका है, मैनर है, इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। उसको उसको जानोगे तो आप में असाधारण किस्म की रुचि पैदा होगी। या इनकी मृत्यु का जो कारण है वो आप में असाधारण रुचि, है ना, आप में बड़ी ज्यादा रुचि उजागर करेगा इनकी मृत्यु का कारण। आप में अपने आप इच्छा जागेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इच्छा जागेगी इनके मृत्यु के कारण को जानने के लिए। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। टेल होती है जी स्टोरी, कहानी। रिवील, बताना, उजागर करना, डिस्क्लोज करना। पर ये जो कारण है, ये कब उजागर किया जाएगा जी, कब रिवील किया जाएगा जी? सिर्फ स्टोरी के एंड पे ही रिवील किया जाएगा, यानी कि आपको सारी स्टोरी पढ़नी है। द मोस्ट फैंटास्टिक आस्पेक्ट, पहलू, आस्पेक्ट, पहलू, फैंटास्टिक, मजेदार। द मोस्ट फैंटास्टिक आस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस, डिमाइस मतलब मृत्यु, वाज दैट, ये था कि एज सुन एज ही वाज बोर्न, द मोस्ट फैंटास्टिक आस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस, उनकी मृत्यु का सबसे मजेदार पहलू तो ये था कि एज सुन एज ही वाज बोर्न, कि जैसे ही वो पैदा हुए थे, एस्ट्रोलॉजर्स, भविष्यवाणी करने वाले, हैड फोर टोल्ड, फोर टोल्ड मतलब पहले ही बता देना, भविष्यवाणी करने वालों ने, है ना, पुजारियों ने, जो भी हैं, राइट, पंडित वगैरह हैं, उन्होंने पहले ही ये फोर टोल्ड कर दिया था, पहले ही बता दिया था क्या, दैट वन डे, कि एक दिन द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन टाइगर किंग की क्या होगी, सच में मृत्यु होगी। वाह, बहुत बढ़िया बात बोली, किसको नहीं पता। फालतू। ठीक है यार, जो आएगा वो जाएगा ही, राइट। द चाइल्ड विल, अब ये इन्वर्टेड कॉमर्स में शुरू हो रहा है, यानी कि कोई बोल रहा है ये सेंटेंस। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स। ये जो बच्चा है बड़ा होके क्या बनेगा जी? वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का भी, योद्धाओं में योद्धा बनेगा। हीरो ऑफ हीरोज, नायकों में नायक बनेगा। चैंपियन ऑफ चैंपियंस, विजेताओं में से विजेता होगा। बट, पर, दे बिट दियर लिप्स, उन्होंने अपने होंठ सिल लिए, ऐसे दबा लिए। एंड swallowed हार्ड, और देखो, स्वालो, स्वालो होता है कुछ निगलना, हार्ड बड़ी मुश्किल से निगलना, ठीक है ना। और swallowed हार्ड का वैसे मतलब होता है कि डर जाना, नर्वस हो जाना, ठीक है। और बिट दियर लिप्स मतलब अपने आप को बोलने से रोकना, राइट। तो पर जैसे ही उन्होंने इतनी बात बोली है ना कि योद्धाओं में योद्धा होगा जी, नायकों में नायक होगा, है ना, हीरो ऑफ हीरोज होगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस होगा, विजेताओं में से विजेता होगा। बट, है ना, पर, है ना, इसकी मृत्यु होने वाली है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये बोलने से वो डर रहे थे, हिचकिचा रहे थे, है ना, वो आगे नहीं बोल पाए थे। बिट दियर लिप्स, उन्होंने अपने आप को आगे बोलने से रोका। और एंड swallowed आउट मतलब कि घबरा गए, डरने लगे। व्हेन कंपेल्ड, जब उन्हें कंपेल किया गया, मजबूर किया गया, टू कंटिन्यू, आगे बोलने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, एस्ट्रोलॉजर्स ने वो राज उगल दिया। केम आउट विद इट मतलब बता दिया, वो राज उजागर कर दिया। दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, ये एक रहस्य की बात है जो बिल्कुल भी नहीं बतानी चाहिए थी, हमें बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए थी। एंड येट, और फिर भी, वी आर फोर्स्ड, हम मजबूर हैं, टू स्पीक आउट, बोलने के लिए हमें मजबूर किया गया है, ठीक है। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार, तारों की परिस्थिति देखते हुए, है ना, इन तारों की परिस्थितियों में, या जो अभी ग्रह मंडल हैं, राइट, द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। ये बच्चा जो है ना, अभी के जो ग्रह नक्षत्रों में पैदा हुआ है,
है ना, अंडर द स्टार, यानी कि अभी के जो ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए ये जो बच्चा भी पैदा हुआ है, एक दिन अपनी मृत्यु को जरूर हासिल करेगा, अपनी मृत्यु को जरूर मिलेगा, अपनी मृत्यु को जरूर प्राप्त करेगा, राइट। एट दिस वेरी मोमेंट, देखो थोड़ा इंडियन मूवी की स्टोरी की तरह समझना शुरू करना प्लीज। एट दिस वेरी मोमेंट, इस क्षण, एट दैट वेरी मोमेंट, इस क्षण, अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ, मिरेकल मतलब चमत्कार हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 डे ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर। इसी क्षण एक बड़ा ही क्या हुआ, चमत्कार हुआ, ठीक। क्या चमत्कार हुआ जी? एन एस्टोनिशिंग फ्रेज, एस्टोनिशिंग, सरप्राइज करने वाली, जिसको देख के आप चौंक जाओ, फ्रेज, सेंटेंस, अल्फाज बड़े सारे। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज, सबको क्या बोलूंगा, सबको स्तब्ध करने वाले फ्रेज, वाक्य, है ना। इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स, इमर्ज, फूटना, बाहर निकलना, राइट। इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ, मुख से निकले, किसके जी? 10 दिन का जो बच्चा है जिलानी जंग जंग बहादुर, उसके मुख से, है ना, सबको चौंकाने वाले, एस्टोनिश करने वाले वाक्य निकले। ओ वाइस प्रॉफिट्स, वाइज होता है विद्वान, पढ़ा लिखा, प्रॉफिट्स पंडित पुजारी, राइट। ओ वाइस प्रॉफिट्स, ओ विद्वानी लोगों, पंडितों, है ना, ब्राह्मणों। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफैक्शन, लेट मी रिपीट, एवरीवन, हर कोई, स्टूड खड़ा रहा, ट्रांसफिक्स्ड बिना हिले डुले, है ना, खड़ा रहा अपनी जगह हर कोई, इन स्टुपेफैक्शन, है ना, सरप्राइज होके, राइट, आश्चर्य से, है ना, स्टुपेफैक्शन मीन्स आश्चर्य, है ना, हैरानी, सरप्राइज, ठीक। और ट्रांसफिक्स मतलब, है ना, एकदम चौंक, अगर आप चौंक जाते हो या हैरान हो जाते हो या आश्चर्यचकित रह जाते हो, तो आप अपनी जगह पे ऐसे स्तब्ध होकर खड़े हो जाते हो, राइट, ऐसे हुआ क्या? राइट। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफैक्शन, हर कोई आश्चर्य से अपनी जगह पर बिना हिले डुले, स्तब्ध होकर खड़े का खड़ा रह गया। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफैक्शन, हर कोई अपनी जगह पर स्तब्ध होकर, आश्चर्य से, है ना, अ, आश्चर्य से अपनी जगह पर बिना हिले डुले, ट्रांसफिक्स बिना हिले डुले, है ना, स्तब्ध होकर खड़े का खड़ा रह गया। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, वो एक दूसरे को देख रहे थे वाइल्डली, हैरानी से, है ना, एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, भाई ये क्या हुआ? ठीक है, ब्लिंक आंखें चमकाना, राइट, ऐसे पलक झपकना। ओ वाइस प्रॉफिट्स, ओ विद्वान पंडितों, इट वाज आई मैं, हु स्पोक, ये मैं था जो बोल रहा हूँ। 10 दिनों का जो लड़का है चिल्लानी जंग जंग बहादुर, वो बोल रहा है। दिस टाइम देर वर नो ग्राउंड्स ऑफ डाउट, इस बार किसी को डाउट होने का, है ना, किसी के मन में शंका आने का कोई ग्राउंड नहीं बचा, कोई किसी के मन में शंका का या संदेह का कोई कारण नहीं बचा। इट वॉज द इन्फेंट, इन्फेंट दूध पीता बच्चा, इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days ago, ये अभी 10 दिन पहले जन्मा जो दूध पीता हुआ बच्चा है ना, हु हैड इनशिएटेड, इनन, ई नन शिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, जो इनशिएट होता है प्रोनाउंस करना, बोलना। ये कौन था जी? ये बोलने वाला शख्स कौन है? ओ वाइस प्रॉफिट, इट वाज आई हू स्पोक, ये बोलने वाला शख्स कौन है? ये अभी 10 दिन पहले दूध पीता बच्चा है, राइट, जिसने बड़े ही क्लियरली ये वर्ड्स, ये अल्फाज क्या किए थे जी? इनशिएट किए थे, प्रोनाउंस किए थे, है ना। अब किसी के मन में ये डाउट नहीं थी, ये शंका नहीं थी कि ये किसने बोला। ये अल्फाज, ये शब्द अभी 10 दिन पहले दूध पीते बच्चे ने, है ना, बड़े ही क्लियरली, बड़े ही, है ना, मजेदार तरीके से, साफ साफ तरीके से क्या किए थे जी? प्रोनाउंस किए थे, इनशिएट किए थे। आगे लिखा है, द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो मुख्य, है ना, एस्ट्रोलॉजर थे,
यानी कि जो भविष्यवाणी करने वाले जो शख्स हैं, मुख्य जो शख्स हैं, मुख्य जो पंडित हैं, टुक ऑफ उतारा हिज स्पेक्टेकल्स, उन्होंने अपने स्पेक्टेकल्स, अपने चश्मे उतारे, एंड गेज्ड, गेज्ड मतलब देखना, राइट, गेज करना, देखना, गेज्ड इंटेंटली, बड़े ध्यान से, एट द बेबी, उन्होंने अपने चश्मे उतारे और बच्चे को, उस दूध पीते बच्चे को, 10 दिनों का जो बच्चा है, जिल्लानी जंग जंग बहादुर जा, उसको गौर से देखने लगे, इंटेंटली, ध्यान पूर्वक देखने लगे। ऑल दोज हु आर बोर्न, अब ये इन्वर्टेड कॉमर्स में चल रहा है, यानी कि कोई शख्स ये वाक्य बोल रहा है, ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, ऑल दोज वो सभी हु आर बोर्न जो जन्म लेते हैं, विल वन डे एक दिन, स्वाभाविक सी बात है, हैव टू डाई एक दिन मृत्यु को जरूर प्राप्त होंगे। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शंस टू नो दैट, हमें तुम्हारी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए, समझने के लिए। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, इस बात की सेंस तो तब बनेगी, या इस बात में सेंस तब होगी, है ना, इन इट उसमें, है ना, इस बात में सेंस तब होगी, या इस बात की सेंस तब बनेगी, इफ यू अगर तुम, कुड टेल अस हमें बता पाओ, यदि तुम हमें ये बता पाओ, द मैनर किस तरीके से, है ना, द मैनर ऑफ दैट डेथ, कि तुम्हारी मृत्यु किस तरीके से होगी, तुम वो बता पाओ तो इस बात की सेंस बने। तो कौन बोल रहा है ये? द रॉयल इन्फेंट, वो जो रॉयल, देखो जिस भी चीज के साथ रॉयल वर्ड लिखा होता है, यानी कि वो शान शौकत वाले परिवार से आ रहा है, या राजा महाराजा वाली फैमिली से आ रहा है, राइट। अब इन्फेंट दूध पीता बच्चा, तो ये रॉयल इन्फेंट जो है, अटर्ड, उच्चारण करना, बोलना, अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, दबी हुई आवाज में, है ना। ये एक आपने चू चू करता हुआ खिलौना होगा, है ना, उसकी आवाज सुनी होगी, एक बार ये सुनो। तो उसने अपनी इसी दबी हुई आवाज में, बच्चों वाली आवाज में, है ना, अब कितनी कुछ जोर से बोलेगा यार, 10 दिनों का बच्चा, राइट, तो उसकी ऐसी स्क्वीकी आवाज ही होगी, स्क्वीकी, स्क्वीकी, आई रिपीट, स्क्वीकी, मतलब अपनी दबी हुई आवाज में उसने ये शब्द बोले, है ना। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, जो तुम बोल रहे हो कि भैया भी जो भी शख्स पैदा होता है वो एक दिन मरेगा ही मरेगा, राइट। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शंस टू नो दैट, हम सबको आपकी ये जो आप पंडित लोग ये जो भविष्यवाणी कर रहे हो, हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि हम मृत्यु को प्राप्त होंगे किसी ना किसी दिन। बात तो तब बने अगर हम तुम ये बता पाओ कि मेरी जो मृत्यु है वो किस किस तरह से होगी, राइट, मैं किस तरह से मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। तो दूध पीते बच्चे ने अपनी दबी हुई आवाज में ये वर्ड्स बोले, ये चीज उच्चारण करी। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, तो जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर हैं, मुख्य भविष्यवाणी करता हैं, उन्होंने अपनी उंगली अपनी नोज पे रखी, इन वंडर, सोच में, है ना, और ऐसे ऐसे उंगली रख के ऐसे सोच रहे हैं, राइट। अ बेबी, एक दूध पीता बच्चा, बेयरली 10 डेज ओल्ड, जो बस बेयरली बस 10 दिन का ही है, ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच, वो अपने होंठ खोलता है बोलने के लिए। नॉट ओनली दैट, केवल इतना ही नहीं, नॉट ओनली दैट, केवल इतना ही नहीं, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, ये बड़े ही लाजवाब सवाल भी करता है, इनक्रेडिबल, अद्भुत। ये सब अपनी नाक पे उंगली रख के ऐसे वो मुख्य एस्ट्रोलॉजर ऐसे सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं। रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस, बुलेटिन्स, मुख्य बिंदु, बुलेटिन बोर्ड, याद करो लास्ट लेसन में भी आया था। रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स, रादर देन फैक्ट्स, है ना, फैक्ट्स तथ्य, राइट, कैसे बोलूं, रादर देन फैक्ट्स, रादर फैक्ट्स की बजाय, है ना, वो कैसे बातें कर रहा है, जैसे बुलेटिन होते हैं ना, पॉइंट वाइज सारा कुछ बोलता जा रहा है, या बताता जा रहा है, या हमसे पूछता जा रहा है ना। फैक्ट्स होते हैं तथ्य, या सच्ची घटनाएं या सच्ची बातें, है ना, जो पहले से घटी हो रखी हैं, घट रखी हैं और सच हैं, राइट, उन्हें फैक्ट्स बोला जाता है, राइट, है ना। तो पहले से जो सच बातें हैं, ये सिर्फ वही नहीं बोल रहा, ये एकदम बुलेटिन्स की तरह, है ना, एकदम मुख्य मुख्य चीजें, मुख्य मुख्य बिंदु उजागर कर रहा है,
है ना, वॉर ऑफिस, है ना, जैसे जंग के ऑफिस से, है ना, आर्मी के ऑफिस से जैसे रिपोर्ट आती है कि अब ये हो गया जी, ये हो गया जी, ऐसे हो रहा है जी, वैसे हो रहा है जी, ये वैसा सवाल कर रहा है। बड़ा ही कमाल का बच्चा है ये बड़ी इंटेलिजेंट बातें कर रहा है, और इंटेलिजेंट बातें ही नहीं, इंटेलिजेंट सवाल भी कर रहा है, इनक्रेडिबल, अद्भुत। राइट। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज। तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है उन्होंने अपनी उंगली अपने नाक पर से उठाई, टुक ऑफ, है ना, टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, अपनी नाक से उठाई, एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस, प्रिंस, राजकुमार, लिटिल, छोटा, है ना, और अपनी आंखें किस पे जमा ली, किस पे फिक्स कर ली, किस पे जमा ली, उस छोटे राजकुमार पे अपनी आंखें गड़ा ली, जमा ली। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, वृषभ राशि, ठीक है ना, बुल, ये फोटो देख लो, है ना, राशि होती है ना, कन्या राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, है ना। तो कह रहा है जो प्रिंस है वो वृषभ राशि में पैदा हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और जो बुल है, वृषभ है, राइट, और जो टाइगर है, सिंह, सिंह राशि होती है ना, लियो, राइट, आर एनिमीज, दोनों क्या होते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं, दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन है। देयरफॉर, इसीलिए, डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, तुम्हारी मृत्यु किसी शेर के कारण, किसी सिंह के कारण तुम्हारी मृत्यु होगी। ही एक्सप्लेन, उन्होंने समझाया, उन्होंने बताया। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर was thrown into a quack when he heard the word tiger. यू में थिंक, आपको ऐसा लग रहा होगा क्या जी, दैट क्राउन प्रिंस, अच्छा, क्राउन प्रिंस, प्रिंस तो हो गया जी राजकुमार, क्राउन प्रिंस, जिस राजकुमार के सिर पे ताज सजेगा, क्राउन सजेगा, उसे बोला जाएगा क्राउन प्रिंस। अब राजा है ना, राजा के दो तीन बच्चे हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा बेटा जो है जिसके सिर पे ताज सजेगा, उसी को क्या बोला जाएगा, क्राउन प्रिंस। ओके। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस, यानी कि आगे चल के जिनके सिर पे ताज सजने वाला है ना, यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू अ क्वैक, तुम्हें लग रहा होगा कि वो क्वैक कर रहे होंगे, कांप रहे होंगे, है ना, अर्थ क्वेक, राइट। तो धरती के हिलने को अर्थ क्वेक बोलते हैं ना। तुम्हें लग रहा होगा कि व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, तुम्हें लग रहा होगा कि जब चिल्लानी जंग जंग बहादुर ने, इस बच्चे ने, है ना, दूध पीते बच्चे ने जब टाइगर शब्द सुना होगा तो शायद वो कांप रहे होंगे डर से, है ना। दैट वाज एग्जैक्टली बट डिड नॉट हैपन, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, ऐसा तो कतई नहीं हुआ, राइट, कि वो टाइगर का नाम सुन के कांप रहे होंगे, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, ऐसा तो कतई नहीं हुआ। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, जैसे ही उन्होंने सुना इसको, जैसे ही प्रोनाउंस किया गया, जैसे ही बोला गया टाइगर शब्द को, जैसे ही बोला गया और जैसे ही उन्होंने सुना, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्राउल, कुत्ते करते हैं ना ग्राउल, है ना, गुर्राते हैं, डीप ग्राउल, मतलब कि बड़ी तगड़ी जबरदस्त ग्राउल करी, वो जोर से गुर्राए। टेरिफाइंग वर्ड्स, डरावने, भयंकर, दिल दहला देने वाले टेरिफाइंग वर्ड्स, अल्फाज, शब्द, इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, उनके मुख से, है ना, उनके होंठों से, है ना, डरा देने वाले, कंपन पैदा करने वाले, भयंकर, है ना, टेरिफाइंग वर्ड्स उनके मुख से निकले। लेट टाइगर्स बिवेयर, सभी शेरों को, सभी सिंहों को सावधान कर दो, सुचेत कर दो, मैं आ रहा हूँ, उनका शिकार करने आ रहा हूँ, राइट। ओके, है ना, अब इमेजिन करो इंडियन मूवी चल रही है ना, बिजली कड़क रही है। सावधान कर दो शेरों को, सावधान कर दो माँ। कटप्पा, सभी शेरों को सावधान कर दो। दिस अकाउंट इज, वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ, दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, रूमर, अफवाह, राइफ, वाइड स्प्रेड, फैली हुई, है ना, ये अकाउंट, दिस अकाउंट, ये घटना, अकाउंट मतलब घटना, अब बही खाता मत समझते रहना। दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में लोग इसको केवल, है ना, विख्यात, राइफ, विख्यात अफवाह मानते हैं, फैली हुई अफवाह मानते हैं। बट विद हाइंड साइट, हाइंड साइड मतलब अगर हम पलट के देखें, हिस्ट्री के पन्ने दोबारा खोल लें, है ना, पीछे मुड़ के देखें, बट विद हाइंड साइड वी में कंक्लूड, हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आज इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, ये सत्य घटना पर आधारित थी। ये जो वाक्य है, ये जो काउंट है, ये जो घटना है,
अगर हम पीछे इतिहास के पन्ने पलट के देखें, तो हम यही निष्कर्ष निकाल पाएँगे, हम यही कंक्लूड कर पाएँगे कि ये जो घटना है, ये सत्य घटनाओं पर, सत्य तथ्यों पर आधारित थी। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।